देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। बाजार के लिए बेहद अहम दिन। आज 11 बजे डॉक्टर रघुराम राजन पेश करेंगे क्रेडिट पॉलिसी। उम्मीद है बाजार की 1/4% का रेट कट मिलेगा, लेकिन क्या कहीं कोई सरप्राइज होंगे पॉजिटिव, या फिर लगेंगे झटके, या फिर उम्मीद के मुताबिक होगी पॉलिसी। और उससे पहले कल बाजार दिखे एकदम शांत पॉलिसी के इंतजार में। आज क्या हो रणनीति पॉलिसी से पहले और बाद, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा, कल बाजार बंद होते होते बिकवाली के घेरे में जरूर आए। 8433 के आसपास दिन की समाप्ति देखने को मिली, लेकिन आज सभी की नजरें होने वाली है उस क्रेडिट पॉलिसी पर। क्या एक बड़ा सरप्राइज आएगा, यानी कि क्या 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आता हुआ दिखाई देगा, वो बाजार जरूर देखेगा। तो उस लिहाज से एक बहुत अहम दिन इक्विटी मार्केट्स के लिए, बैंकर्स के लिए और खासतौर से आप जैसे ग्राहकों के लिए भी। लेकिन एक और खास दिन है क्योंकि आज किसी का जन्मदिन भी है। हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। वेरी हैप्पी बर्थडे अनिल। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करें कि आज बर्थडे के दिन मुझे एक रिटर्न गिफ्ट डॉक्टर रघुराम राजन की तरफ से मिले। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, रघुराम राजन आपको एक तोहफा दे। बिल्कुल 0.5% का रेट कट। जी हाँ, तो वो एक ऑफकोर्स अच्छा बर्थडे गिफ्ट निकल कर आ सकता है अनिल के लिए। लेकिन क्या डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट से, उस पर एक चेक ले लेते हैं। आशीष वर्मा हमारे साथ हैं। आशीष, कोई सरप्राइजेस वहां पर? कोई खास सरप्राइज नहीं। हमने देखा था, देखिए ध्यान रखें, पहले तो जून का पहला ट्रेडिंग सेशन था और कुछ हद तक सेहत बेहतर नजर आई ग्लोबल क्यूज की। फ्राइडे को आपको याद होगा अमेरिकन मार्केट्स में 1/3% तक की कमजोरी थी। कल हमने कुछ हद तक 1/4% तक के अपटेक्स आते हुए देखे और कई सारी वजह थी। एक तो इकोनॉमिक डेटा मिक्स था, तो मिक्स इकोनॉमिक डेटा पे अमेरिकन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे। कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, फ्लैटिश थे। लेकिन हाईलाइट थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो स्पेंडिंग आई है, ऑलमोस्ट 6.5 साल के हाईज पे आती हुई नजर आई। वहां से कुछ हद तक इंकरेजमेंट मिला। पिछले कुछ दिनों से हम हाईलाइट कर रहे हैं कि डाउ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का वर्टिकल है, वहां पे सेक्टोरल इंडेक्स है, वहां पर वो लगातार प्रेशर में है। पिछले एक साल में तो मेरे ख्याल से 9-10% के आसपास की कमजोरी आ चुकी है। कल वहां पे 1-1.5% के आसपास की खरीदारी आई, तो उससे बाजार का मूड भी सुधरता हुआ नजर आया। इसीलिए आपने देखा अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स फ्राइडे को तगड़ा प्रेशर दिखा रहे थे, 2-2.5% के आसपास की कमजोरी थी। कल भी वहां पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लौटी नहीं, मिक्स कामकाज ही होता हुआ नजर आया है। और क्योंकि मिक्स इकोनॉमिक डेटा था वहां पर और इन्वेस्टर्स खासतौर पे चीयर कर रहे थे, जिस तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अपडेट्स आई, प्रोडक्शन के आंकड़े आए, तो तमाम फार्मा स्टॉक्स में वहां पर हमने देखा खरीदारी आई और उससे काफी हद तक जो डाउन साइड था वो प्रोटेक्टेड होता हुआ नजर आया। लेकिन अभी भी कंसर्न यूरोप को लेकर वे कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रीस का अभी भी कोई आउटकम नहीं आया पॉजिटिव साइड में। इनफैक्ट कोई आउटकम ही नहीं आया है। अब तो डेट धीरे धीरे पास आ रही है, फ्राइडे को जब पहला भुगतान 300 मिलियन यूरोस का करना है, और वो नर्वसनेस ऑब्वियसली आपको आप शेयर प्राइस इंडेक्सेस में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। एशिया की तरफ मूव करिए और सेंट्रल बैंक के एक्शंस लार्जली फोकस में है। ना सिर्फ हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आउटकम आने वाला है 11 बजे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक का भी आउटकम आने वाला है। और उससे पहले क्योंकि हमने ओवरनाइट मिक्स क्यूज पिकअप करे थे, तो एशियन मार्केट्स में लैकलस्टर मिला जुला कामकाज आपको होता हुआ नजर आएगा। और SGX निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की शायद एकदम सुस्त शुरुआत होती हुई नजर आए आपकी स्क्रीन पर कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही। जी हाँ, 8426 के आसपास ट्रेड्स, 4.5 अंकों का ही इजाफा। तो एकदम शांत है SGX निफ्टी पॉलिसी के पहले। लेकिन बड़ा ट्रिगर आज यही है कि आज RBI गवर्नर क्या एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे, और उससे बड़ा सवाल यह है कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अनिल, अब तक तो सब लोग कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट 1/4% का रेट कट आएगा, तो शायद बाजार में ज्यादा एक्शन और एक्सूबरेंस नहीं देखने को मिलेगा। कैसे रिएक्ट करेगा पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद? कल के सेशन में जरूर एक बार थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम होती हुई दिखी। अदरवाइज परसों तक तो शुक्रवार तक हम ये मानकर चल रहे थे कि 1/4% की ब्याज दरों में कटौती तो गिवन है। वो अब भी आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग 70-75% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आज एक पॉलिसी कट तो होना लगभग तय है, और वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो बाजार मुझे लगता है काफी निराश होगा, और उसके बाद आप 8,300 और उसके नीचे बाजार को फिर से धीरे धीरे जाते हुए देखेंगे इवेंचुअली आज या आने वाले कुछ सेशंस में। और शायद फिर बाजार के लिए फिर से अब तेजी का मौका बनाने के लिए बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास ट्रिगर नहीं होंगे जिसकी वजह से तेजी बने। फिर आप टोटली ग्लोबल मार्केट्स और फ्लोज पर डिपेंडेंट रहेंगे, और वो साफ तौर पर आपको हेल्प करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्योंकि ग्रीस की समस्याएं सुलझ भी जाए तब भी भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म करेंगे। दूसरी तरफ जहां चाइना की जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस चल रही, कल भी हमने 4.5% के आसपास की तेजी वहां देखी। तो ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए
एकमात्र ट्रिगर अगर मजबूती की तरफ का है तो वो आज की पॉलिसी रेट में कट का ही है। तो 1/4% से बात नहीं बनेगी, आधा प्रतिशत होने की संभावनाएं कम है, नहीं के बराबर है। बहुत कम लोग मान रहे हैं कि आधा प्रतिशत में कटौती होगी। लेकिन अगर आरबीआई गवर्नर 1/4% ब्याज दरें कम करे और आगे के लिए कमेंट्री बड़ी स्ट्रांग दे कि डेटा हमें बहुत कंफर्टेबल लग रहा है और अगर मॉनसून थोड़ा भी ठीक ठाक रहा तो फिर हम आगे और ब्याज दरें घटा पाएंगे, हमारे रिजर्व काफी मजबूत है और हमें दिक्कत नहीं है, और अमेरिका में जो ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है वो भी भारतीय इकोनॉमी आसानी से पचा सकती है। अगर इस तरह की कमेंट्री आती हुई दिखे और ये लगे कि 1 से 2 रेट कट और इसी कैलेंडर ईयर होने में, इस कैलेंडर ईयर में होने की संभावना रहे तो फिर बाजार इन लेवल्स को आसानी से 1/4% के रेट कट पर भी होल्ड कर पाएगा। लेकिन दिक्कत ये होगी कि अगर आपको रेट कट ना मिले तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, और अगर रेट कट मिल जाए और कमेंट्री आगे के लिए नेगेटिव हो कि फिलहाल अगला रेट कट वो जल्दबाजी में नहीं करेंगे और उसके लिए शायद आपको इस साल के आखिरी 3 महीनों का इंतजार करना पड़े, तब भी बाजार के लिए थोड़ा सा नुकसान वाली बात हो सकती है। तो कह सकते हैं कि 1/4% का रेट कट और कमेंट्री ये दोनों मिक्स होकर बाजार का डायरेक्शन तय करेंगे। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि आज एक रेट कट की बाजार को जरूरत सख्त है और वो होनी चाहिए। जी हाँ, और फिंगर्स क्रॉस कि वो रेट कट आता हुआ दिखाई देगा। इस बीच आप देखिए डेटा पॉइंट्स क्या है। अनिल, हमने देखा कल वायदे बाजार में एफआईआईज ने अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की की, लगभग 500 करोड़ की बिकवाली आई, कैश में भी खरीदारी हुई है, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़े से क्वाइट बैठे हैं। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है बड़ी इवेंट के पहले, और ज्यादातर एफआईआईज ने पोजीशन शुक्रवार के सेशन में ही ले ली थी एक्चुअली, जो बड़ी तेजी बनी, बड़े डेटा देखने को मिले। तो जाहिर सी बात है कि कुछ एमएससीआई इंडेक्स में रीबैलेंसिंग के एडजस्टमेंट के चलते बड़े डेटा हमें शुक्रवार को देखने को मिले थे, और कल का सेशन जिस तरह की सुस्ती भरी का था वैसा ही डेटा है। लेकिन अच्छी बात यह कि हर्षदा कल भी आप देखिए कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े नहीं है, न डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से और न ही एफआईआईज की तरफ से, ये एक पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिख रहा है, 66 करोड़ की ही खरीदारी का आंकड़ा है। लेकिन अगर इसे अलग अलग आप बाइफरकेट करके देखें तो ये कि बैंक निफ्टी में एफआईआईज ने खरीदारी की है और इंडेक्स यानी निफ्टी फ्यूचर्स में एफआईआईज की बिकवाली हुई है। अब इंटरेस्टिंग बात ये कल के सेशन में देखिए बैंक निफ्टी आधा % नीचे बंद हुआ है और निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ट्रेडर्स और एफआईआईज की पोजीशन अलग अलग तरीके की बनती हुई दिख रही है, और ये बेहद इंटरेस्टिंग है कि आज फिर किसकी जीत होने वाली है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी आधा % नीचे और एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो 1/4 रेट कट से भी संतुष्ट हैं। ये संकेत निकालना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 सेशन में जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस किया है वो संकेत कम से कम यही दे रहा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स ये मानकर बैठे हुए कि 1/4% कट आ भी गया तब भी बाजार 8,500 के ऊपर नहीं जाएगा या उसके आसपास कहीं कहीं जाकर अटक जाएगा, और उस लिहाज से उन्होंने बैंक निफ्टी में अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई। तो आज के लिए टसल पॉइंट फिर से बैंक निफ्टी का होगा और वो बाजार का डायरेक्शन ज्यादा तय करते हुए दिखेगा। स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर एफआईआईज की तरफ से थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखी है, और इंडेक्स ऑप्शंस में भी उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है और थोड़े से कॉल ऑप्शंस उन्होंने बेचे हैं हेजिंग के लिहाज से। लेकिन ओवरऑल डेटा में बड़े डेटा है नहीं, और डेटा को अंदर जाकर आप एनालाइज करें तो साफ तौर पर यह बता रहा है कि एफआईआईज का डायरेक्शन और ट्रेडर्स का डायरेक्शन बाजार को लेकर अलग अलग तरफ है। वायदे बाजार में लेकिन किस तरह का मोड बना है अनिल? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली हुई है एफआईआईज की ओर से, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए हैं। तो इंडियन ट्रेडर्स जो अब तक काफी एक्टिव थे एटलीस्ट पिछली सीरीज तक, वहां पर क्या हरकत हो रही है? काफी इंटरेस्टिंग डेटा है वायदा कारोबार के, और पॉजिटिव साइड पर भी है हर्षदा और नेगेटिव साइड पर भी। पहला तो ये पॉजिटिव साइड पर कि 2 सेशन से आप पुट कॉल रेशियो को 0.95 पर होल्ड करते हुए देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि बाजार काफी बैलेंस नजर आ रहा है। पॉलिसी से पहले बड़ी पोजीशंस किसी भी तरफ बनती हुई नजर नहीं आ रही है, ऑप्शंस में कम से कम आपको वो एक बैलेंस नजर आ रहा है। दूसरी बात यह कि बैंक निफ्टी में कल एफआईआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन बनी, जो एक थोड़ा पॉजिटिव संकेत है, लेकिन ट्रेडर्स उसके ऑपोजिट शॉर्ट बना रहे हैं। निफ्टी में जहां एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशन बनाई वहीं ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन बनाई, तो ये भी एक थोड़ा सा ऑपोजिट ट्रेड दोनों तरह के इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में होता हुआ दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग डेटा जो दिख रहा है कल के सेशन में, आप देखिए प्रीमियम का, प्रीमियम की जगह 2 पॉइंट का डिस्काउंट हो चुका है। सीरीज के पहले दिन शुक्रवार को हमने 25 पॉइंट की प्रीमियम निफ्टी पर देखी थी, तो अचानक से एक दिन प्रीमियम 25 पॉइंट की बढ़ना, शॉर्ट पोजीशन कवर होना और फिर से वो डिस्काउंट में चले जाना, तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए आसान वक्त नहीं है। क्योंकि अगर आप 27 पॉइंट का नुकसान सिर्फ एक दिन में प्रीमियम घटने की वजह से करें तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये बता रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है तेजी करने वाले ट्रेडर्स में, या फिर मंदी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ा हावी होते हुए दिखे। दूसरी बात, जो 8,000 के लेवल पर अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, परसों तक वो 8,200 पर था, यानी कि लोअर साइड के लिए थोड़ी सी रिस्क खुलती हुई दिख रही है। पॉलिसी से पहले रेंज बड़ी देख रहा है, और वो रेंज ये है
इस सीरीज के लिए 8,000 से लेकर 8,800 और हम उसके ठीक बीचों बीच 8,400 पर हैं। तो बड़े मूव की उम्मीद बाजार कर रहा है पॉलिसी के बाद, ये कल के डेटा से समझ में आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआई ने थोड़े शॉर्ट्स बनाए, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइड पर भी आपको डेटा दिख रहे हैं, पॉजिटिव साइड पर भी दिख रहे हैं। तो ऐसे में साफ बात है कि आप पॉलिसी से पहले शायद बाजार में बड़ा एक्शन न देखें, पॉलिसी के बाद बाजार एक डायरेक्शन कॉल लेने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। और क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए पॉलिसी के बाद या फिर उससे पहले, हम बात करेंगे हमारे जानकारों से। हमारे साथ आज जुड़ेंगी डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव। पॉलिसी से पहले क्या एक्सपेक्टेशन, इस पर डिटेल में चर्चा होगी आज सुबह में। इसके अलावा आइकन इन्वेस्टमेंट्स के अनिल सिंह भी हमें बताएंगे कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या रघुराम राजन एक सरप्राइज देंगे और इस समय क्या वो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है जो यहां से आगे की तस्वीर तय करेगा। इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी में आज दिन भर हमारे साथ होंगे देश के दिग्गज बैंकर्स केकी मिस्त्री, एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ, उनसे लेंगे एक चेक प्री पोस्ट पॉलिसी। इसके अलावा ओबीसी के ईडी, साथ ही हम बात करेंगे क्रिसिल के डीके जोशी और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से। लेकिन आज क्या रणनीति होनी चाहिए, स्पेशली ओपनिंग ट्रेड के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो, अनिल से ही समझते हैं। अनिल, थोड़ा सा कॉशियस रहे। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए बड़ी इवेंट और बाजार के डायरेक्शन को लेकर। एक इंटरेस्टिंग बात जो हर्षदा दिख रही है वो ये कि लगभग सब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पिछले 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर आपको पॉलिसी में आपको रेट कट मिले हैं या कोई पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है और उसके बाद से बाजारों ने तुरंत ही वहां पर रिएक्शन दिया और वहीं पर टॉप बनाकर प्रॉफिट बुकिंग जोर से आती हुई दिखी है। और इस बार भी बाजार का मूड कोई बहुत पॉजिटिव इस वक्त पॉलिसी में जाने से पहले है नहीं। लेकिन इसके विपरीत इस बार जो दिख रहा है वो ये कि एफआईज उतने पेसिमिस्ट नहीं है, उतने नेगेटिव नहीं है इस वक्त बाजार पे। तो ट्रेडर्स और एफआईज की तरफ से दोनों तरफ रुझान अलग अलग आता हुआ दिख रहा है। उस लिहाज से ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद अब से लेकर पॉलिसी तक आपको बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करता हुआ दिखे। और पॉलिसी के बाद देखना होगा, कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग शायद ये सोचकर बैठे हैं कि पॉलिसी के तुरंत बाद सेल ऑफ हो जाएगा, उन्हें भी सावधान रहना होगा, क्योंकि एफआईज का मूड कम से कम अब तक के डेटा से ये नहीं दिख रहा है कि वो पॉलिसी के बाद अगर 1/4% का कट भी मिले तब भी वो पूरा सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहते हैं। कम से कम डेटा में वो नजर नहीं आ रहा। और जब इस तरह की इवेंट और इस तरह का व्यू दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स का अलग हो, जहां एफआईज अलग सोचे ट्रेडर्स अलग सोचे, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का, और वो ये है कि आप लेवल्स को रेस्पेक्ट करें और ट्रेडिंग स्क्रीन पर फोकस करें कि बाजार किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और उस लिहाज से आपके लिए कुछ अहम लेवल्स जो आज के लिए हो सकते हैं, लोअर साइड पर 8,375, 8,400, ये वो लेवल है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए इंट्राडे के दौरान। ये सपोर्ट रेंज है और अगर ये रेंज टूटती है तो फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए या फिर अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर देनी चाहिए, क्योंकि 8,400 के लेवल में कल पुट में 4 लाख शेयर नए भी जुड़े हैं और वैसे भी ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 8,375, 8,400 आपके लिए एक तरह से वो लेवल है जहां उसकी जिस के नीचे आपके लिए खतरा बढ़ जाता है अगर आप तेजी करने वाले ट्रेडर हैं। ऊपरी तरफ कितना बाजार जा सकता है, 8,500, 8,525, ये 25 पॉइंट की रेंज है जिसके पार निकलने के लिए बाजार को बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए। और उसके पार निकलने के बाद आपके लिए इस सीरीज के लिए 150-200 पॉइंट की निफ्टी में तेजी की गुंजाइश एक बड़ी बनती हुई नजर आती है। तो ऐसे में 8,500, 8,525 के पार बाजार निकला, जो कि जाहिर सी बात है कि पॉलिसी के बाद ही निकल पाएगा अगर निकले तो, और वो भी पॉजिटिव सरप्राइज आए, बाजार को पसंद आए तो। ऐसी सिचुएशन में आप शॉर्ट मत रहिए, फिर बाजार में 150-200 पॉइंट की तेजी के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेश लॉन्ग भी होगी, अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर भी होती हुई दिखेगी। तो इन दो लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड करना है, पॉलिसी से पहले भी और पॉलिसी से बाद भी। तो या तो आप कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो पॉलिसी में हल्के होकर जाएं, और अगर आप रिस्क लेकर जाना ही चाहते हैं, और मेरा ये मानना है अगर एक तरफ का व्यू लेना ही है, बेहद एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो फिर वो शायद एफआईज के डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग साइड पर रहना ज्यादा सही होगा बजाय शॉर्ट साइड पर रहने के। तो अगर आप पॉलिसी के पहले डायरेक्शनल व्यू लेकर जाना चाहते हैं तो फिर तेजी की तरफ का डायरेक्शन रखें और 8,375 को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मानकर चलें। 375 स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करें और तेजी का ही व्यू रखें, अनलेस ऑफ कोर्स कुछ मेजर नेगेटिव आता है और शॉकर देता है मार्केट को। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको बताएंगे वो टॉप 10 स्टॉक्स जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए आज ट्रेड के दौरान। बने रहिए हमारे साथ।
और अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का। हर्षदा के साथ हमारे साथ जुड़ रही है सोनम मेहता, वरुण दुबे, नियति और साथ ही पूजा त्रिपाठी भी बताने के लिए वो शेयर जो आज खबरों के दम पर रहेंगे एक्शन में। शुरुआत हमेशा की तरह सोनम आपके साथ। टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कंपनी ने यहाँ पर अपने मई महीने के बिक्री के आंकड़े घोषित कर दिए हैं। उम्मीद के मुताबिक ही है, जहाँ पर कुल बिक्री में 5% की बढ़ोतरी हुई है। पैसेंजर व्हीकल का परफॉर्मेंस फिर से मजबूत है, 20% की वहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई दी है, जहाँ पर कंपनी के नए लॉन्चेस जेस्ट और बोल्ट को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स का परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, जहाँ पे एलसीवी सेगमेंट से दबाव बना है और एमएचसीवी जहाँ पर एक जबरदस्त बूस्ट दिखाई दे रहा था, वहां पर एक स्लोडाउन आ चुका है। लेकिन कंपनी के एक्सपोर्ट अभी भी बेहद मजबूत है। वहीं फोर व्हीलर और बाकी सेगमेंट्स में आपको ऑटो सेल्स के नंबर बेहतर नजर आएंगे, लेकिन टू व्हीलर स्पेस की यह हालत बेहद ही खराब होते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात कर रहा हूँ। इस कंपनी ने भी अपने ऑटो सेल्स नंबर घोषित किए हैं और वीक रूरल डिमांड के कारण इस कंपनी के जो सेल्स है उसमें करीब 5% की गिरावट देखने मिली। 6 लाख यूनिट से कम हो गए। इस कंपनी की जो सेल्स है वो 5,70,000 यूनिट रह गई है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स के नंबर्स की बात करें तो सिंगल डिजिट ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। अगर अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर 14% की ग्रोथ थी, वहीं मई में 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन उम्मीद से बेहतर आंकड़े घोषित किए हैं कंपनी ने। इनके जो टोटल सेल्स में 6% की बढ़ोतरी, एक्सपोर्ट्स में 22% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और टू व्हीलर्स सेगमेंट में 7% की बढ़त इस बार के आंकड़ों में देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके फोकस में होना चाहिए। पायनियर के साथ इन्होंने यूएस शेल गैस जेवी में अपना पूरा 49.9% हिस्सेदारी इन्होंने बेच दी है। ईगल फोर्ड को ये हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आए हैं। $107 करोड़, करीब 6,500 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने ये रकम यूएस शेल कारोबार जेवी में बेचकर जुटाई है। अदानी पोर्ट्स का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ आरबीआई ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर अब 40% कर दी है। हम आपको बता दें कि एफआईआई की जो करंट होल्डिंग है इस कंपनी में वो करीब 18.63% की है। नेस्ले आपके काउंटर पे होना चाहिए। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में अपनी जो प्राइमरी जांच है उसमें मैगी को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। इनके मुताबिक लेड की मात्रा मानकों के मुताबिक है, तो एक बड़ा रिलीफ यहाँ पर नेस्ले को आता हुआ दिख सकता है आज। ऑर्बिटो फार्मा के काउंटर पर नजर रखेगा क्योंकि कंपनी को यहाँ पर अपनी एक टैबलेट मेट्रोनाइडाजोल के लिए अप्रूवल मिल गया है। ये दवा इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है और ज्यादातर ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है। ये मार्केट साइज उसका लगभग $58 मिलियन का है, तो एक पॉजिटिव खबर, सेंटिमेंट पॉजिटिव कहा जा सकता है। साथ ही सप्ला के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहाँ पे कंपनी की जेवी फर्म सेप्टिटिस रिसर्च को एक ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन मिल गया है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से एक दवा के लिए। ये दवा ब्लड फ्लो होना जब कम हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए ये दवा का इस्तेमाल होता है। इस डेजिग्नेशन का मिलना काफी कंपनी के लिए फायदेमंद रहता है क्योंकि अप्रूवल्स जल्दी मिल जाते हैं। साथ ही कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं इस दवा को डेवलप करने के लिए यूरोपियन यूनियन से। फीस भी कम कर दी जाती है और कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब लगभग 10 साल की एक्सक्लूसिविटी भी मिल जाती है। साथ ही लुपिन और सिप्ला दोनों काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए क्योंकि यूएस में यूसीबी का जेनरिक कारोबार खरीदने के लिए दोनों कंपनियों ने बोलियां लगाई है। वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन का आ रहा है और लुपिन भी इस कारोबार को खरीदने की दौड़ में है। वहीं भेल के काउंटर पे भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि जल्दी ये कंपनी तेलंगाना में 4,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने वाली है। दरअसल कुछ समय पहले इस कंपनी ने तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत एक एमओयू साइन किया था, जिसका प्राइस अब फाइनलाइज हो गया है। इसी के तहत अब ये पावर प्लांट लगाया जाएगा और इस जो ऑर्डर की है उसकी पूरी वैल्यू जो है वो करीब 17,950 करोड़ है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती है और वो है सिगरेट कंपनियों के लिए आज से महाराष्ट्र में रिटेल सेल्स नहीं होगी सिगरेट की, यानी कि पैकेट्स ही बेचे जाएंगे। एक एक सिगरेट अलग से जो बेची जाती है शॉप से, पान शॉप से या फिर छोटे किराना शॉप से, उस पर बेचने से बैन लगा दिया गया। ये एक बड़ी खबर है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आज आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी जैसे स्टॉक्स पर। तो नजर रखेंगे वहां पर किस तरह का एक्शन होता है। ये एक और बड़ी खबर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट्स सिमी भौमिक और चंदन तापड़िया, देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे, देंगे हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति, तकनीकी राय लेंगे हम। सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक से हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही है और अम्बरीश बालिका जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट हमें फंडामेंटल राय देने के लिए मुंबई से। और चंदन तापड़िया है हमारे साथ इस वक्त, आनंद राठी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड मुंबई से ही हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति हमें देने के लिए। आप सबका स्वागत है। चंदन, शुरुआत आपके साथ की जाए। क्या संकेत मिल रहा है? बड़ा सुस्ती भरा सेशन रहा कल, उतार चढ़ाव के बीच एकदम फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी है।
आज पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद का एक्शन कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी पर, और क्या लेवल्स अहम है निफ्टी के लिए जिसके नीचे जाए तो आप ये कहेंगे कि अब मंदी शुरू हो गई है पॉलिसी के बाद, ऊपर जाए तो आप ये कहेंगे कि नई तेजी शुरू होती दिख रही है? जी अनिल जी नमस्कार। देखें कल बाजार ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद में 84-67 तक के मूवमेंट देखें मे सीरीज का जो हाई है 84-88 उसको बाजार नहीं निकाला और उसकी वजह से बाजार में एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला। फाइनली बाजार है वो 84-30 यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। उसका रीजन है क्योंकि बाजार में अग्रेसिव पोजीशन अभी नहीं आ रही है। हालांकि जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो इस सीरीज का था उसमें काफी अच्छे मूवमेंट देखे थे, बट अब ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या हिंट यहाँ पे निकल के आते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव्स डेटा की मैं यहाँ पे बात करूं तो बाजार का सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए फेब, मार्च और अप्रैल की सीरीज नेगेटिव बंद हुई थी। उसके बाद में मई में 8000 तक के लो बनाने के बावजूद भी सीरीज है वो 1.5% का गेन बना के अपने आप को होल्ड करने में कामयाब हुआ। और अब बाजार है मई सीरीज के हाई के ऊपर यदि होल्ड कर जाता है तो इमीडिएट जो नेगेटिव ट्रेंड पिछले 3-4 महीनों का बना था वो निगेट हो जाएगा और बाजार में अपस्विंग है वो देखने को मिलेंगे। मैं ऑप्शन के डेटा की बात करूं तो सबसे ज्यादा पुट है वो 8000 पे है और सीरीज के स्टार्ट में भी यहाँ पे देखें 42-45 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिसिपेंट्स है किसी भी कंडीशन में 8000 के नीचे लेवल देखता हुआ नजर आ रहे हैं। हालांकि वो लेवल काफी दूर है, बट इमीडिएट ऑप्शन राइटिंग देखें तो 8400 की पुट में भी नई राइटिंग हो रही है। वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में ट्रेडर्स मान रहे हैं कि 8350 का सपोर्ट है वो होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और याद रखें 8350 एक अहम लेवल बाजार का है, यानी कि मे सीरीज में स्टार्टिंग के 15 दिन निफ्टी है वो 83-40-50 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ और जैसे ही उसके ऊपर निकला वहां से 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया दिया। तो अहम लेवल की बात करें, जब तक 8350 का सपोर्ट जोन होल्ड करते हैं बाजार में जो इमीडिएट ट्रेडिंग का जो जोन रहेगा वो बायस पॉजिटिव रहेगा, बट मेजर मोमेंटम है वो 8480 के ऊपर होल्ड करने से ही नजर आएंगे, क्योंकि जो मे सीरीज का हाई है वो 8480-8488 है। बाजार कल भी उन्हीं लेवल के आसपास जाने में नाकामयाब रहा, इसीलिए वापस फिसलता हुआ नजर आया। तो 8480-8488 का लेवल निकलता है तो मेरे हिसाब से 8550 से लेके 8635 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं 8350 का लेवल यदि नीचे में बाजार होल्ड नहीं कर पाता और तोड़ देता है तो इमीडिएट जो मोमेंटम बना है वो फिजल आउट हो जाएगा और बाजार में फिर मंदी के लिए रणनीति बनाने की सलाह रहेगी। तो मेरे हिसाब से 8350 और ऊपर में 8488 एक अहम लेवल रहेंगे जो बाजार का नया 150-200 पॉइंट तक के मूवमेंट का दिशा निर्धारण करेंगे। ओके, ये फिलहाल लेवल्स और रेंज इंपॉर्टेंट है वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए, लेकिन टेक्निकली स्थिति क्या दिख रही है और किस लेवल पर सिमी फोकस करेंगी? सिमी बताइए, क्या शुरुआती कारोबार ओपनिंग ट्रेड आपका क्या रहेगा? हर्षदा गुड मॉर्निंग। मैं भी निफ्टी में करीब चंदन के साथ सेम व्यू रखती हूँ। मुझे लगता है कि निफ्टी एक सपोर्ट जो है मेजर सपोर्ट 8370 से 8350 के बीच में आता है, वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो वापस बाइंग दिखेगी और ऊपर में 8480 से 8500 के बीच में कई सारे रेजिस्टेंस हैं वो क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऊपर में अगर क्रेडिट पॉलिसी के बाद कोई स्पार्ट आ भी जाता है मार्केट में तो भी मुझे लगता है कि 8520 से 8550 का रेंज भी क्रूशियल होगा और निफ्टी को 8550 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके कोई अपसाइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और लगेगा कि ये जो शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन मार्केट में जो रैली आया है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पर कोई भी वीकनेस के साथ अगर मार्केट वहां से नीचे आ जाए और क्लोजिंग अगर 8350 के नीचे हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो सेंटीमेंट थोड़ा सा अच्छा हुआ है वो सेंटीमेंट वापस खत्म हो जाएगा। तो 8350 ऑन द डाउन साइड और 8550 ऑन द अपसाइड मेरा रडार में है। ये 200 पॉइंट के बीच में निफ्टी घूमता रहेगा, 8550 के ऊपर जाने के बाद ही ब्रेकआउट समझेंगे, नहीं तो सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। ओके, तो 8550 होगा ऊपर की तरफ का लेवल, यानी कि 8500 से लेकर 8550 बड़ा टफ जोन है जिसके पार जाना बाजार के लिए मुश्किल होगा, लेकिन 8350 वो लेवल निकल कर आ रहा है जो आपके लिए लक्ष्य में दिखाएगा। उसके नीचे बाजार जाए तो फिर तेजी की पोजीशन में ना रहे। ये राय आती हुई सिमी और चंदन दोनों की। लेकिन सिमी, एक और स्टॉक जो आज प्रेशर में रह सकता है, दिग्गज आईटीसी। खबरें आ रही कि महाराष्ट्र में खुदरा सिगरेट की सेल्स पर बैन लग चुका है। अब यहाँ पर सिगरेट्स रिटेल तौर पर नहीं बेची जा सकेगी, पैकेट्स ही बेचने होंगे। आईटीसी क्या कह रहे हैं, चार्ट्स क्या कमजोरी होगी, यदि हाँ तो कितनी और क्या करना चाहिए?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले आपको तो बधाई देना पड़ेगा, आज आपका बर्थडे है। हैप्पी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा रहे आपका पूरा साल। जस्ट ये शेयर करना था व्यूअर्स के साथ, आपका बर्थडे है, शायद आपको बहुत सारे SMS और गुड विशेस मिलेगा। रहा सवाल आईटीसी के, तो मैं ये कहूंगी कि 310 से 335 के बीच में आईटीसी रेंज बाउंड हो गया है। कल का सेशन आईटीसी के लिए अच्छा रहा था, 330 के ऊपर जाके मेंटेन भी किया था, क्लोजिंग भी हो पाया था। पर ओवरऑल अगर एक महीने का चार्ट देखेंगे तो आईटीसी में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं नजर में आता है। 310-15 का लो और 330-35 का हाई, इस रेंज के बीच में आईटीसी रेंज बाउंड है और कल का क्लोजिंग एकदम अपर बाउंड्री के आसपास हुआ था। तो टेक्निकली भी हम लोग यही कह पाएंगे कि 335 का रेंज क्रॉस करने के बाद आईटीसी को सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब वो जो रेंज का जो लोअर बाउंड्री है वो टेस्ट करने के लिए आईटीसी नीचे आ सकता है। और आज अगर खराब न्यूज आई गया है तो आईटीसी शायद गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही खुलेगा 320-25 के आसपास, और वो रेंज अगर होल्ड नहीं हुआ तो 315 से 310 का जो डाउन साइड बाउंड्री है वो भी टेस्ट करने के लिए आईटीसी नीचे आ सकता है। खराब लग रहा है चार्ट पर ये डिस्क्लोज करना है। ये आईटीसी मैंने बजट के दिन मेरा पोर्टफोलियो से निकाला था, क्योंकि बजट से एक दिन पहले, क्योंकि मुझे लगा ही था ये स्टॉक बजट के बाद बहुत ज्यादा चलेगा नहीं। इनफैक्ट टीवी में भी बता के आई थी कि बजट के बाद आईटीसी को एक बार मतलब बजट से पहले ही निकाल देना चाहिए। तो 400 के आसपास उस समय ट्रेड कर रहा था आईटीसी, अभी 300 के आसपास आ चुका है, पर अभी बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम आने वाला है। ओके, तो फिलहाल आईटीसी के लिए मुश्किल भरा वक्त। और एक और इंटरेस्टिंग खबर, रिटेल सिगरेट की सेल्स पर तो बैन लगाई है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर टोबैको चबाने पर भी, तंबाकू चबाने पर भी बैन लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग खबर है। मेरे ख्याल से पब्लिक प्लेसेस स्मोकिंग तो ऑलरेडी बैन है, वो बैन है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कोई गुटखा खा रहा है या फिर वो क्या? अनिल जी जब स्माइल करेंगे ना तब पता लग जाएगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज की बड़ी खबरों के साथ लौटेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मिले जुले आर्थिक आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी, डाउ जोन्स S&P 0.25% चढ़कर बंद, एशियाई बाजारों की मिली जुली शुरुआत, SGX निफ्टी में मामूली बढ़त। RBI की क्रेडिट पॉलिसी आज, आवाज पोल में 70% बैंकर्स को 0.25% ब्याज दरें घटने की पूरी उम्मीद। अप्रैल में कोर सेक्टर की ग्रोथ घटकर हुई -0.4%, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में सुधार, HSBC PI में बढ़कर 4 महीने के ऊपरी स्तर पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज और पायोनियर ने अमेरिका शेल गैस पाइपलाइन में बेची पूरी हिस्सेदारी, हिस्सा बेचकर कंपनी ने $1 अरब से ज्यादा कमाए। और BSNL उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, कंपनी खत्म कर सकती है रोमिंग चार्ज, आज टेलीकॉम मंत्री करेंगे ऐलान, CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज क्रेडिट पॉलिसी में इंडस्ट्री भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठा है। इंडस्ट्री के दिग्गजों का मानना है कि महंगाई में कमी की वजह से वैसे तो 0.5% की कटौती होनी चाहिए, लेकिन RBI गवर्नर का यहां पर करीब 1/4 बेसिस पॉइंट की रेट कट्स जरूर कर सकते हैं। In the coming announcement or a coming policy and this thing, we expect 25 basis point. Though I personally feel it is time that we reduce rate 50 basis point. Reserve Bank governor may be overcautious and he might reduce only 25. I'm guessing that they are going to look at the other underlying variables, and that would still suggest that the economy isn't completely out of the woods. And my sense, therefore, is that perhaps, again, this is a very close call, perhaps there's a 25 basis points rate cut. But even if there is a 25 basis points rate cut, my sense is that that will probably be the beginning of a very long pause. जैसा मार्केट में चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट कम करने का, बट उसके साथ साथ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि CRR SNR में भी थोड़ी कटौती हो सकती है, पर्टिकुलरली CRR के लिए, क्योंकि अभी गवर्नर ने पिछले दिनों कहा था कि भाई कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की ओर हमें जाना है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि RBI गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन के लिए आज ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये US रेट हाइक की जो पहले संभावना थी
वो और ही यानी मजबूत हो रही है। इसका मतलब है कि अगर इंडिया में हमको रेट कट करना है तो उसकी अपॉर्चुनिटी हमें बहुत ही कम 2 या 3 महीने में करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि हम अब रेट कट करें और पैनिक में 2-3 महीने में वापस रिवर्स करें। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ये रेट कट का तो जो डिसीजन है उनको जो ये लेना है वो इतना आसान नहीं है। तो देखना होगा आज आरबीआई गवर्नर किस तरह का एक्शन लेते हैं। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी में कल जो एक्शन हुआ वो 0.5% की कमजोरी का था और डेटा काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, जहां बैंक निफ्टी 0.5% नीचे जाकर बंद हुआ। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 1.25 लाख शेयर नए भी जुड़े, लेकिन एफआईएस की तरफ से लॉन्ग पोजीशंस बनी है और ट्रेडर्स ने बनाई है शॉर्ट पोजीशन। चंदन, इसका क्या मतलब निकाला जाए बैंक निफ्टी के लिए? आज क्या लेवल अहम है और कैसे ट्रेड करना चाहिए फिर? जी अनिल जी, बैंक निफ्टी के लेवल देखिए, उससे पहले मैं आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई देना चाहता हूँ। दर्शकों का प्यार आपको यूं ही मिलता रहे, हमारा स्नेह भी आपको इस हिसाब से मार्गदर्शन मिलता रहे हम लोगों को। बैंक निफ्टी के अब लेवल की बात करें, आज एक काफी बड़ा इवेंट है और आपका बर्थडे भी है, तो बाजार में वोलेटिलिटी जरूर बनती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी देखें, पिछली सीरीज में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था निफ्टी को। निफ्टी टू बैंक निफ्टी का जो रेशियो है वो 2.22 के आसपास था और रिसेंटली देखें बैंक निफ्टी ने 17,300 तक के लेवल इस सीरीज में बनाए थे और वहां से वापस अच्छी खासी रिकवरी दी थी। ऊपर में देखें मई सीरीज में 18,700 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा था। स्टार्टिंग में भी 18,700 के लेवल के आसपास गया, वहां से वीकनेस हुई थी और एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले भी 18,700 के लेवल के आसपास जाके वापस बाजार है नीचे की तरफ सेट हुआ था। तो 18,700 750 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से बार बार ऑन क्लोजिंग बेसिस बैंक निफ्टी में बिकवाली आ रही है। बट ओवरऑल इसका जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हेवीवेट्स बैंक है वहां पे सब में बॉटम आउट फॉर्मेशन बन रहे हैं। ओवरऑल देखिए यहाँ पे पोजीशन जरूर थोड़ी कम हुई है, क्योंकि आज इवेंट है, उसके मद्देनजर यहाँ पे ट्रेडर्स अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखना चाहते हैं। रोल ओवर्स भी काफी कम बैंक निफ्टी में देखने को मिले। तो मेरा ये मानना है कि 18,700 18,750 के ऊपर बैंक निफ्टी आज यदि होल्ड कर जाता है तो 19,000 से लेकर 19,100 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे में देखें 18,500 इसका इमीडिएट सपोर्ट के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर बैंक निफ्टी पर साफ तौर पर। और तकनीकी तौर पर सिमी, बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स अहम है आज? देखिए अनिल जी, मैं भी यही कहूंगी कि बैंक निफ्टी को 18,500 का लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। कल का सेशन में मैंने सोचा था कि बैंक निफ्टी शायद ऊपर जाके सेटल करेगा, पर पूरा दिन बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं किया था और फाइनली जाके बहुत ही नीचे आके डे लो के आसपास बंद किया था। आज के दिन के लिए 18,500 से 450 ये जो रेंज है सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट होल्ड होता है तो एक रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 18,900 से 19,100 ये मेरा क्रूशियल बैरियर है जो कि बैंक निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा क्रेडिट पॉलिसी के बाद, और 19,100 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी में अगर कुछ अच्छा आता है तो बैंक निफ्टी में एक उछाल देखने को मिल सकता है, 19,100 तक भी जा सकता है। पर वहां पे क्लोजिंग हम लोग के लिए बहुत ही क्रूशियल है, मतलब बहुत ही जरूरी है। 19,100 के ऊपर जाके अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं किया तो वापस इसमें भी सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। ओवरऑल बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही है, क्योंकि इसका जो डाउन साइड है वो काफी कम नजर में आ रहा है। पर ऊपर से अगर फॉल होता है तो देखना पड़ेगा कि नीचे 18,500 से 450 का सपोर्ट तोड़ रहा है कि नहीं। अगर टूट गया और क्लोजिंग उससे नीचे हो गया, मतलब 18,450 के नीचे अगर क्लोजिंग हो गया आज का, तो फाइनली जाके हम लोग समझेंगे कि जो रैली हम लोग देखा है इसमें 7,300 के आसपास से जो रैली बैंक निफ्टी में देखा है वो शायद एक बार के लिए खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल एक क्लोजिंग 19,100 के ऊपर आने के बाद पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा और 18,450 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। 18,450 19,100 ये है अहम लेवल बैंक निफ्टी के लिए, जिन पर आप नजर रखें डायरेक्शनल कॉल लेने के लिए। हाथ से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। फोकस होगा स्टॉक्स पर, जहां पर दिखने वाला है आज जबरदस्त एक्शन। तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, बने रहिए आप भी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है सिमी भौमिक, अमरीश बलिगा और चंदन तापड़िया, और लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पर उनसे राय। अमरीश, ऑटो स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, खासतौर से टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस। इन तीनों के मंथली सेल्स नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। हीरो मोटोकॉर्प फिर से निराश किया है, काफी कमजोर रहे नंबर्स। टाटा मोटर्स और टीवीएस थोड़े बेहतर हैं। क्या लगता है इन ऑटो स्पेस में इन नंबर्स को देखने के बाद, और कौन से स्टॉक्स में आप खरीदारी या बिकवाली की राय रखते हैं? फिर
नहीं, टू व्हीलर्स स्पेस में अभी भी निराशा होगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। जब तक हम लोग देखते नहीं कि मानसून इज नॉर्मल एंड द रूरल इकोनॉमी पिक्स अप, तब तक टू व्हीलर स्पेस में थोड़ा बहुत श्योरली मुश्किल है। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस यू कुड सी हीरो करेक्टिंग फर्दर फ्रॉम हियर। आई थिंक अगेन क्लोजर टू दोज लेवल्स आई मीन विच वॉज देयर बिफोर द रिजल्ट्स केम इन। आई थिंक दैट इज द लेवल टू स्टार्ट बाइंग अगेन। सो दैट्स अबाउट 300-400 रुपीज लोअर देन वेयर वी आर राइट नाउ। TVS at the current levels, I think is fully priced. यहाँ पे खरीदारी नहीं करूंगा. But the only stock where I think one can still hold on in the auto space is Maruti, which continuously is showing better numbers. और टाटा मोटर्स, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा है इम्प्रूवमेंट है। नहीं, टाटा मोटर्स आई डोंट थिंक द इंडियन बिजनेस इज ऑफ मच कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि पूरा ये डिपेंड करता है JLR पे, एंड देयर द परफॉर्मेंस हैज सफर्ड। सो आई थिंक टाटा मोटर्स आई वुड प्रेफर टू इग्नोर इफ वन वांट्स टू पे द LCV HCV स्पेस। आई थिंक इन इंडिया आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट अशोक लेलैंड। ओके चंदन, लेकिन इन तीनों स्टॉक्स में वायदा कारोबार में आप कैसे ट्रेड करेंगे? कहाँ लॉन्ग या शॉर्ट बनाने के मौके दिख रहे हैं आपको हीरो, टाटा मोटर्स और TVS में? जी हाँ, सबसे पहले मैं TVS मोटर्स की बात करूं तो स्टॉक में देखिए रिसेंटली एक जो नेगेटिव पैटर्न था उसको निगेट किया था। हालांकि इसका मीडियम टर्म ट्रेंड जरूर नेगेटिव है, बट जिस हिसाब से एक लोअर लेवल से सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रही है, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा उछाल आ सकता है। कोई भी गिरावट आती है तो यहाँ पे अब अक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि 218-220 के आसपास स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, और यदि इन लेवल को होल्ड कर जाता है तो मेरे हिसाब से 250 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें, ये काउंटर थोड़ा सा अभी वीक हो चुका है, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, और अभी कुछ दिन पहले जो इसने गैप डाउन दिया था वहां पे 494 का एक हर्डल था, उसको स्टॉक पार नहीं कर पा रहा। इसमें देखिए 500 की कॉल में राइटिंग हो रही है। पिछली सीरीज में देखिए 500 की पुट में राइटिंग हो रही थी और पुट राइटर स्ट्रेप हो चुके हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे अब 500 की कॉल में राइटिंग हो रही है। तो 494 का लेवल जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहूंगा, और यदि स्टॉक इन लेवल से फिसलता है तो 464 और नीचे के लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और हीरो की बात करें तो ये स्टॉक जरूर रिसेंटली रिकवर हुआ है। ऑलरेडी हम स्टॉक को अराउंड 2400 से रिकमेंड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि 2800 तक का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल ऑटोपेक की काउंटर की बात करें तो इन तीनों के अलावा मारुति और अशोक लेलैंड करंट लेवल पे वायदा बाजार के जो डेटा है उसके हिसाब से काफी अच्छे लग रहे हैं। चलिए, ये है फिलहाल राय ऑटो कंपनियों पर। लेकिन चंदन, अदानी एंटरप्राइजेस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग आज जून और जुलाई के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे, और अब तक हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है करीब 44.5 लाख शेयरों का है, और स्टॉक ऑफ लेट करीब 620 पर आ चुका है, 800 के आसपास जो भाव होते थे। क्या रणनीति होगी अब? क्या सुझाएंगे आप ट्रेडर्स को जो पोजीशंस होल्ड करके बैठे थे? कंसिडरिंग 4 तारीख को वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत शेयर इनको सभी शेयर धारकों को अलॉट होंगे। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के सामने अदानी पोर्ट्स के 141, अदानी पावर के 186, ट्रांसमिशन के 100 और बाकी रेसिड्यूल ऑफ कॉस्ट 100 मिलेंगे अदानी के। जी हाँ, उसकी जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे जो 2 जून यानी कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म होकर नए कॉन्ट्रैक्ट है वो कल के दिन वापस लिस्टिंग हो गए। सारे कॉन्ट्रैक्ट एक बार के लिए एक्सपायर हो जाएंगे। ओवरऑल देखें स्टॉक में 3 दिनों से यहाँ पे लगातार वीकनेस बनी है। यहाँ पे 30% से ज्यादा के सोर्स बने हुए हैं। देखें इस काउंटर में हम काफी पॉजिटिव व्यू रख रहे थे और 800 के आसपास के टारगेट हम मान रहे थे, और स्टॉक ने 800 के लेवल टेस्ट करने के बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मेरा मानना है कि फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। हम 2-3 दिन से यही सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो मीडियम टर्म ट्रेंड का जो टारगेट है वो रीच हो चुका था। 800 की कॉल में अग्रेसिव राइटिंग हो रही है, स्टॉक ऊपर के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा, लगातार यहाँ पे वीकनेस बनी है। और मेरे हिसाब से जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है और उस ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे ट्रेप हो चुकी है, और उसकी वजह से थोड़ा सा और यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है कि यदि ये बिकवाली रहती है तो नीचे में 600 तक के लेवल भी स्टॉक यहाँ पे छू सकता है। तो 600 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसमें काम करेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके इसमें ट्रेड करें तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से यहाँ पर सारी अनवाइंड हो रही है, और आज सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे जून और जुलाई सीरीज के। तो जाहिर सी बात है कि या तो आपके पास ऑप्शन है कि डिलीवरी खरीदें और उसके बाद इंतजार करें जो स्टॉक्स ट्रांसमिशन का लिस्ट होगा, पावर और पोर्ट का शेयर आपको मिलेगा, तब आप उसे बेच पाएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस फिर से जब लिस्ट होगा तो ऐसे में क्या एक मौका हो सकता है उन ट्रेडर्स के लिए जो एक तेज गिरावट देख चुके हैं, ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, पैसे का इंतजाम करके डिलीवरी खरीद लें या फिर मार्जिन फंडिंग में शेयर ले लें ताकि उन्हें नुकसान झेलना ना पड़े, वापस से प्राइस आ जाए? एब्सोल्युटली, क्योंकि यदि हिस्टोरिकली देखें जब भी इस टाइप का डिवीजन होता है, आई मीन द टोटल ऑफ द पार्ट्स इज ऑलवेज मोर देन द प्राइस यू आर पेइंग राइट नाउ।
तो मेरा ओपिनियन ये है कि आई थिंक पीपल शुड टेक डिलीवरी, होल्ड ऑन, बिकॉज फाइनली वट एवर प्राइस दे विल गेट विल बी मच हायर देन व्हाट दे आर पेइंग राइट नाउ। ओके, तो आपके पास अगर पैसों का इंतजाम है तो फिर डिलीवरी खरीद लें अदानी एंटरप्राइजेस की, बजाय इसके कि आप भारी भरकम नुकसान करें। हो सकता है स्टॉक में आज कुछ और करेक्शन देखने को मिले। 44-45 लाख शेयरों की पोजीशन खड़ी है, वो अनवाइंड भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कुछ ये पोजीशन डिलीवरी में कन्वर्ट भी होती हुई दिखेगी। ऐसे में जब आपको ये शेयर वापस मिले, अदानी पोर्ट के 141 शेयर मिलेंगे, अदानी पावर के 186 मिलेंगे, अदानी ट्रांसमिशन बाद में लिस्ट होगा और अदानी एंटरप्राइजेस जिसका पास फिर से लिस्ट होगा, उसके शेयर आपके पास जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो ऐसे में आपके लिए शायद नुकसान न हो, मुनाफा हो, या फिर आपका नुकसान कम होता हुआ दिखे। तो ये एक एक्शन आज आप इन शेयरों में कर सकते हैं, इस पर जरूर नजर रखें। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में, खासतौर से फार्मा स्पेस के शेयरों में काफी एक्शन है, काफी खबरें हैं, उन पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। और आज कई स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। फार्मा साइड पर सिमी भौमिक, अमरीश बलीगा, चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद है और उनसे एक चेक लेंगे। अमरीश, ऑरबिंदो फार्मा, इनको एक कॉस्ट अनुमति मिली एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए, और मैं वही पढ़ रही थी ड्रग का नाम क्या था, मेट्रोनॉन डीजल। अनिल जी आपका रबॉफ भी आ रहा है। एंटीबायोटिक एनीवेज सर्जरीज में इस्तेमाल होती है। लेकिन ऑरबिंदो फार्मा जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्या आपको लग रहा है अगर और गिरावट आती है इस काउंटर में तो एक अट्रैक्टिव वैल्यू बाय रहेगा? इवन सो सन फार्मा का आप हाल देखिए, कल जिस तरह से पिटा है काउंटर, क्या एक अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की? अभी लास्ट 2 साल में यदि देखें तो जब भी गिरावट होती है pharma stocks में, especially the better known names like Sun Pharma, Lupin या even Aurobindo to a certain extent, I think clearly that's a buying opportunity. Wockhardt में भी हमने देखा है कि काफी फॉल आया है, तो Wockhardt and Aurobindo I would say is more of a trader's pick, whereas Lupin और Sun Pharma जब गिरते हैं, अभी Sun Pharma गिर रहा है लास्ट 2 दिन से, so I think that is a buy for an investor, long term investor जिनको शायद लास्ट 4-6 महीने में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है. I think they should utilize this opportunity of this sharp fall to buy into for longer term. But Aurobindo I would say is more of a trader's pick. औरोबिंदो फार्मा ट्रेडर्स के लिए, और वायदा कारोबार में फिर इन तीनों स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं चंदन। औरोबिंदो फार्मा तो है ही जिसके लिए अच्छी खबर है, लेकिन सिप्ला और ल्यूपिन के लिए भी खबरें आ रही कि ये $1 बिलियन की एक जो कंपनी है उसके लिए बोली लगाने की तैयारी में है। यूसीबी कुछ ऐसा नाम है उस कंपनी का। स्पेशली सिप्ला कल कमजोर नतीजों के बाद भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान दिखाने में कामयाब हुआ, शॉर्ट कवरिंग वहां पर आती हुई दिखी। ल्यूपिन इसके विपरीत कमजोर था। कैसे ट्रेड करें इन 3 शेयरों को वायदा कारोबार में आज? जी अनिल जी, देखिए इन सारे फार्मा काउंटर को देखिए जरूर अभी थोड़ा सा प्रेशर इन काउंटर में देखने को मिला है। मैं सबसे पहले लुपिन की बात करूं, लुपिन का जो मीडियम टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव था, बट पिछले 2 सीरीज में यहाँ पे थोड़ी सी निराशा हाथ लगी, ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर हुआ, बट रिसेंटली इसने एक अच्छा खासा प्राइस फॉर्मेशन बनाया है और 2 दिन पहले यहाँ पे एक अग्रेसिव बिल्टअप और डिलीवरी बेस वॉल्यूम देखने को मिली और वो काफी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और द पॉजिटिव इफेक्ट इंडिकेट कर रही है। मेरा मानना है कि इमीडिएट जो लो बने हैं 1735 के आसपास वो होल्ड करते हुए नजर आएंगे और स्टॉक वापस ऊपर में 1850 से लेकर 1900 तक का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से लुपिन यहाँ पे ट्रेडिंग एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतर पिक हो सकता है। सिप्ला की बात करें, सिप्ला देखें एक दायरे में ट्रेड करता है, पिछले काफी महीनों से देखें ये स्टॉक का एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, नीचे में बार बार 625 630 के लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, बट ऊपर में 700 और 750 के जोन को नहीं कर पा रहा। तो मेरा यही मानना है कि ऊपर में यदि ये जो पॉजिटिव फिगर आ रहे हैं उससे जरूर बाइंग इंटरेस्ट आ सकती है, बट 700 के लेवल जो यहाँ से 2-3% ऊपर है उसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मेरा मानना है कि सिप्ला है जो रिसेंट का जो ट्रेडिंग रेंज बना है 630 से लेकर 700 उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स है वो 645 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। वहीं दूसरे काउंटर्स की बात करें, चाहे ओरो फार्मा या सन फार्मा, ओरो फार्मा यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरा मानना है कि इसमें एक नया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले हमने 1400 के लिए टारगेट दिया था, अब मेरा मानना है कि 1400 को होल्ड करता है तो रिसेंट हाई 1433 और फिर 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सन फार्मा यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉशियस व्यू बनाना चाहूंगा क्योंकि काफी ज्यादा सोर्स यहाँ पे बने हुए हैं, एक गैप डाउन ओपनिंग दी हुई है, स्टॉक 920 का जो इमीडिएट सपोर्ट था उसके नीचे कामकाज कर रहा है। जब तक 920 का लेवल डिसाइसिवली होल्ड नहीं करता तब तक यहाँ पे एक कुछ दिनों के लिए वीकनेस बनी रहेगी। नीचे में 860 का सपोर्ट है और आज यदि 860 का लेवल नहीं होल्ड करता है तो एक बार पैनिक में 800 का लेवल भी स्टॉक छू सकता है।
तो शायद 800 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक, लेकिन जैसे अमरीश ने कहा लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है कंसिडरिंग स्टॉक में काफी शानदार तेजी आई थी पिछले कई महीनों में। एसजीएक्स निफ्टी की चाल एकदम शांत है, 8427 के आसपास ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5.5 अंकों की बढ़त, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन प्री ओपन सेशन की शुरुआत होगी। इस ब्रेक के बाद एक चेक भी लेंगे कि रुपए की चाल कैसी खुलेगी, क्योंकि याद रखिए येन काफी कमजोर होता हुआ दिखाई दिया है डॉलर के मुकाबले। क्या आज भारतीय बाजार में रुपये में भी दबाव देखने को मिलेगा या नहीं, उसका भी चेक लेंगे ब्रेक के बाद।